हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू। दोस्तों, मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस एक सेशन में जहां पे विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस और ओवरकमिंग हेजिटेशन और फियर। कई बार देखने में आया है, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम दैट पीपल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दे कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन्हें जब भी बात स्पीकिंग की आती है उनके पास नॉलेज भी हो लेकिन वो फिर भी बोल नहीं पाते हैं। दे हेजिटेट अ लॉट, दे हेजिटेट बिकॉज दे फील दैट दे माइट मेक अ मिस्टेक। वो मिस्टेक की वजह से जो उन्हें आता है वो भी भूल जाते हैं, वो ब्लैंक आउट हो जाते हैं। तो क्या तरीक़ा हम लोग अपना सकते हैं कि हम लोग इस परेशानी से निजात पा सकें? हाउ कैन वी ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जब भी होती है कॉन्फिडेंस या हेजिटेशन के लिए या फियर के लिए, तो वो एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है। People feel that if I'm unable to perform or if I'm unable to speak in front of someone, I'll be insulted. तो किसी एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि इफ़ यू कैन लाफ ऑन इट यू कैन लिव विद इट। अगर आप किसी चीज़ पर हंस सकते हैं तो उस चीज़ के साथ जी सकते हैं, कैसे भी आप हों, तो यू कैन लिव विद इट। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, क्या आप अपने ऊपर हंस सकते हैं? कैन यू लाफ ऑन योर सेल्फ? अगर आप अपने आप पर हंस सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स पे हंस सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर उन्हीं कमियों को आप छुपाने की कोशिश करेंगे या उन कमियों को आप ज़माने के सामने लाना नहीं चाहेंगे, एक बार तो हो सकता है कि आपके ऊपर लोग हंसें, लेकिन आप सीख भी कभी नहीं पाएंगे। इफ़ यू डू नॉट एक्सपोज योर मिस्टेक्स, इफ़ यू डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ, देन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। सबसे पहली चीज़ हो गई कि आपको अपना हेजिटेशन दूर करना है। कैसे दूर करना है? इसमें पहला पॉइंट आता है कि आपको अपनी नॉलेज, अपना आईक्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, भाई, इफ़ यू नो अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, इट्स इम्पॉसिबल टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स बट मेजॉरिटी थिंग्स। करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ कैसे है, ये मशीन कैसे है, ये क्या है, वो क्या है, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, तो यू कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। होगा क्या? इफ़ यू स्टार्ट टू स्पीक, यू आर सिटिंग इन अ क्राउड और सिटिंग अमंग पीपल, देन डेफिनेटली पीपल विल लिसन टू यू। और जब लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे तो यू डेवलप कॉन्फिडेंस। दिस इज़ द बेसिक थिंग कि यू हैव टू हैव एन एज ओवर द अदर लेस ऑफ द पीपल। उसकी इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है आपका आईक्यू बहुत मजबूत होना चाहिए। जनरली पीपल डोंट रियलाइज दिस थिंग। वो कहते हैं हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है, या हम हेजिटेट कर रहे हैं। आप हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज ऑन द टॉपिक। क्या अगर एक बात आपसे छोटी सी पूछता हूँ, मैं आपसे कहूँ रॉकेट कैसे बनता है, स्पीक इन हिंदी, इसके बारे में आप 5 लाइनें मुझे हिंदी में बताइए, तो आप शायद ना बता पाए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू टेल दैट हाउ रॉकेट इज़ मेड, हाउ रॉकेट फ्लाइज इन द स्काई। इसलिए ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हिंदी में भी नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश में भी नहीं बोल पाएंगे। बट इफ़ यू हैव नॉलेज ऑन हाउ रॉकेट इज़ मेड, यू कैन स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। एंड व्हेन यू नो 10 लोगों में से सिर्फ आपको पता है कि रॉकेट कैसे बनता है, रॉकेट उड़ता कैसे है, तो उस कंडीशन में आप लोग जो आप हैं वो आप अपनी बात सामने रखेंगे, लोग आपको सुनेंगे। और जब लोग आपको सुनेंगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, विल बी एबल टू स्पीक। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपना आईक्यू को बहुत अच्छा करें। न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी देखें, ऐसे चैनल डिस्कवरी और ये सब है, इनको आप लोग देखें जिससे आपकी नॉलेज का विस्तार हो। ज़्यादातर लोग हमसे कहते हैं कि लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि जब हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो हार्ट स्टार्ट टू बीट फास्ट, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, घबराहट बढ़ने लगती है। तो हाउ टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ एंग्जाइटी, हार्ट बीट? देखिए, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। बिफोर स्पीकिंग डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। आप अपनी सांस को होल्ड करके 10 से लेके 1 तक गिने बैकवर्ड्स। 10, 9, 8, 7। ये आपको रिलैक्स करता है। एंड if you are relaxed while speaking, your tongue will not falter। आप गलती नहीं करेंगे, स्टैमर नहीं करेंगे आप बीच में। दिस अगेन बाय दिस यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस। तो हेजिटेशन को दूर करने के सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये एक बार में आपको नहीं आएगा। आप मिस्टेक करेंगे, फिर सीखेंगे, यू विल फॉल्टर एंड यू विल लर्न, यू विल फॉल्टर एंड यू लर्न। स्लोली स्लोली
जैसे एक साइकिल आपने चलानी सीखी सबने बचपन में, या स्कूटर चलाना सीखा, या बाइक चलानी सीखी, तो हाउ डिड यू लर्न? यू लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स. This is the only way. If you think you speak for the first time and you speak flawless, then you are wrong. हिंदी में भी बोलेंगे तो भी मिस्टेक करेंगे, बिकॉज यू हैव अ प्रेशर, यू फील फ्रॉम इनसाइड कि आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक. तो आपको चाहिए कि आप लोग अपने आप को वक्त दें. गिव टाइम टू योर सेल्फ. when you start giving time to yourself, you'll learn. Time can only make difference, nothing else. You cannot learn overnight. Overnight, if somebody says के 2 महीना, 8 महीना, 4 महीना में आपको बोलना सिखा देंगे, then this is not true. ये सच नहीं है. This is not this cannot be done overnight or in 2 months or 3 months. This is an ongoing process and you have to keep learning. जो लोग भी आज इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, लोगों के सामने खड़े होकर बोलते हैं, उन्होंने सबने इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट. कॉन्शियस एफर्ट एक होना करना पड़ता है, लगातार एफर्ट करने पड़ते हैं आपको, तभी आप बोलना सीख पाते हैं. ऐसे बोलना का काम मुश्किल है. what you can do is you can listen to a lot of people, listen to a lot of good speakers, listen to a lot of good orators. वो लोग कैसे बोल रहे हैं? Again, I'm telling you, a good speaker is always a good listener. स्पीकर अच्छा वही है जो अच्छा सुनता है. आप लोगों की बातें सुनेंगे, आपके दिमाग में बैठेंगे, you will start using those things when you are speaking in front of other people. So you have to be a good listener if you want to be a good speaker. तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सुनें, समझें और अपने दिमाग में बैठाएं. एंड स्टार्ट यूजिंग द सेंटेंसेस इन डे टू डे लाइफ. अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड डोंट यूज देम, यू विल फॉरगेट देम. दिमाग कैसा है? दिमाग का अपना एक प्रोसेस है. ब्रेन हैज़ इट्स ओन प्रोसेस. जो भी चीज़ें उसे वेस्ट लगती हैं, जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, वो दिमाग से निकाल देता है. नई चीज़ों के लिए जगह बनाता रहता है लगातार. जो काम आप आज कर रहे हैं उसके लिए जगह बनाएगा, जो काम आप अभी कर रहे हैं उसके लिए जगह बनाएगा. पुरानी चीज़ों को वो निकालता चलाएगा until and unless you use them. So it's very important to keep using the vocabulary, keep using the word, keep using the phrases. If you don't use the language, you'll never be able to speak that language again after 6 months or 1 year. एक fear जो होता है, हाउ टू ओवरकम दैट फियर. एक जो कंडीशन होती है हम लोगों की कि भाई बहुत डर लग रहा है या परेशानी हो रही है, स्टार्टिंग में लगेगा, बट विद टाइम यूल व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग यूल ओवरकम दैट फियर. कोई हंसे उससे डरिए मत, हंसने दीजिए, बिकॉज यू आर एट अ लर्निंग स्टेज. IQ को अपने बढ़ाइए, लोगों को सुनते देखिए, शुरुआत में मिस्टेक करने से डरिए मत. These are all the things I can tell you, and with time, if you keep practicing, definitely be a good speaker, a good learner. Again, a good speaker is a good listener first. अच्छी तरीके से चीज़ों को सुनिए, नोट्स बनाइए, और again, then only you can speak good English. Thanks. That was a short video on fighting your fears and overcoming hesitation and developing confidence. प्लीज़ डू गिव मी अ फीडबैक इफ़ यू थिंक मुझे कुछ और भी कवर करना चाहिए. बट आई विल कीप कमिंग विद दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ अगेन इन फ्यूचर. टिल देन, गुड बाय. थैंक्स अ लॉट. टेक केयर.